हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? ठीक हो? ओके ना? क्या पढ़ रहे थे, पता है कुछ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या क्या कर लिया था? मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, एक्सपेंसेस वेरिएंस। खत्म हो गए थे एक्सपेंसेस? नहीं। कहां तक पहुंचे थे एक्सपेंसेस में? बस दो ही बातें बताई थी। फिक्स किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। और फिक्स के बारे में छोटी छोटी डिस्कशन तो जरूर की थी। हम लोग कैसे चार्ज करते हैं लोगों से, कैसे क्या करते हैं, ये बताया था। कुछ ध्यान है आपको? मान लो हमने एस्टिमेट किए 1 लाख रुपए के खर्चे, रिकवर्ड किए 1,20,000 रुपए, और एक्चुअल हो गए 2 लाख रुपए। पहले मुझे बताओ, इन तीनों में फर्क समझ में आता है आपको? एस्टिमेट किए 1 लाख, रिकवर किए 1,20, और एक्चुअल हुए 2 लाख। इन तीनों में फर्क समझ में आता है आपको? बोलो। पक्का? क्या मतलब होता है एस्टिमेट का? आइडिया लगाया कि हम ऐसे करेंगे। रिकवर का क्या मतलब होता है? आइडिया के बेस पर लोगों से पैसे लिए। और एक्चुअल का क्या मतलब होता है? अच्छा, रिकवर और एक्चुअल में डिफरेंस होता है या नहीं होता? हो सकता है रिकवर और एक्चुअल में। अगर कम पैसे रिकवर हुए हो, मान लो 80,000 रुपए, तो इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। क्या बोलते हैं इसको? अंडर रिकवरी। और मान लो हमने रिकवर 3 लाख कर दिए हो, तो 1 लाख को क्या बोलते हैं? ओवर रिकवरी। पहले किस को यह बात समझ में आती है? बोलो। पक्का? अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का मतलब समझ में आया? भाई एक्चुअल अलग होता है, रिकवर्ड अलग होता है, एस्टिमेट अलग होता है। एस्टिमेट पर रिकवरी रेट निकाला जाता है, उस बेस पर लोगों से चार्ज किए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड रिकवर। रिकवर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर रिकवर कम हुए तो दैट्स कॉल्ड अंडर रिकवरी, और अगर रिकवर ज्यादा हुए तो दैट्स कॉल्ड ओवर रिकवरी। कोई डाउट है किसी को? पक्का? सोच लो। अब अगली बात, ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी तो हो गया। वैसे रियल लाइफ में करते कैसा है, मैं वो डिस्कशन थोड़ी सी करता हूं आपके साथ। मेरी बात सुनना, वैसे काम बाद में आएगा। मान लो रिकवर्ड है 1 लाख और एक्चुअल है 1,20,000। 20,000 पे क्या चीज है? अंडर रिकवरी। हम लोग क्या करते हैं, हमने आप लोगों से कितने रिकवर किए? एक्चुअल कितना हुआ? 1,20। हमारे को घाटा हुआ या नहीं हुआ? घाटा हुआ। अब नए बच्चे आएंगे, जब नए बच्चे आएंगे हम उन्हें कहेंगे भाई साहब 1 लाख रुपए हमारा खर्चा आता है, 100 बच्चे आएंगे, 1,000 रुपए पर बच्चा आपको देना पड़ेगा, प्लस पिछले साल के जो बच्चे पैसे को घाटा दे गए थे 20,000 रुपए, आप 100 बच्चे हो, 200 रुपए आप 200 रुपए ये हो गए, आपको 1,200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर किसी साल ओवर रिकवरी आ जाती है, नेक्स्ट ईयर वो ओवर रिकवरी बच्चों को पास ऑन कर दी जाती है, और अगर अंडर रिकवरी कर दी जाए तो उनका रेट बढ़ाकर उनसे ले लिया जाता है। मेरे को लगता है अभी तक बात समझ में आई नहीं आपकी। मैं समझाता हूं। ये फर्स्ट ईयर है, आपको हमने कहा जी हमारा खर्चा 1 लाख रुपए आएगा। हमने सोचा, और हमने सोचा 100 बच्चे आएंगे। कितने रुपए पर बच्चा? 1,000 पर बच्चा। बच्चे आए 80, हमारे रिकवर कितने हुए? 80,000। एक्चुअल खर्चा हुआ 1,20, हमें कितने का घाटा हुआ? 40 का। डेट्स कॉल्ड अंडर रिकवरी। ये फर्स्ट ईयर था। नेक्स्ट ईयर बच्चे आए 1 लाख, 100 बच्चे, हमने कहा 1,000 रुपए बच्चा लेंगे। हम उन्हें कहेंगे 40,000 पिछली बार के कम भी हैं, 400 रुपए ये भी लेंगे, हम आपसे 1,400 रुपए पर बच्चा लेंगे। जब बच्चे आएंगे तो हमसे 1,400 के हिसाब से रिकवर करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तभी तो फीसें बढ़ती हैं। पिछले 2 साल हो गए अंडर रिकवरी अंडर रिकवरी अंडर रिकवरी हो के थक गई। अब तो ऐसा हो अंडर रिकवरी फटने को आई पड़ी है, कह रही है कि भाई साहब इतनी अंडर रिकवरी। सच कह रहा हूं, हमने फीस से बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है
हो सकता है 56 हो सीधी। भाई साहब अंडर रिकवरी इतनी चल रही है, हो ही नहीं रहे पूरे पैसे, तो कैसे करे? आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? डेट्स कॉल्ड अंडर रिकवरी। ओवर रिकवरी क्या होता होगा? मान लो खर्चा हो जाए 60,000, तो 20,000 पे क्या हो जाएगी? ओवर रिकवरी। अगले साल बच्चे आएंगे, हम उन्हें कहेंगे भाई साहब 20,000 में फालतू आए हुए हैं, 80,000 हो गए। अब आप 1,000 रुपए बनते हैं, 200 रुपए आपके कट जाएंगे, 800 रुपए पे करो। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? हे देवताओं बोलो, पक्का ना? आपको ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी का मतलब समझ में आया? और ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो अगले साल अगर अंडर रिकवरी होगी तो रेट बढ़ जाएंगे, अगर ओवर रिकवरी होगी तो रेट घटा दिए जाएंगे। और अगर अमाउंट बड़ी छोटी सी हो, छोटी सी मतलब कुछ नहीं, 80,000 पे खर्चा रिकवर किया, 80,200 रुपए एक्चुअल खर्चा हुआ, 200 वो अपनी जेब से दे देते, कोई बात नहीं। बोलो मेरे साथ साथ एक बार, प्रार्थना करके बोलो, ऐसे ढीले ढाले बैठ जाते हो ना, हद कर देते हो। बोलो, हम लोगों से एस्टिमेट बेस पर रिकवर कर लेते हैं, अगर एक्चुअल में खर्चा ज्यादा हो जाए तो ये अंडर रिकवरी हो जाती है, अगले साल ये अंडर रिकवरी लोगों से फिर चार्ज की जाती है, इसे सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट बोलते हैं। मतलब 1,000 तो नॉर्मल रिकवरी रेट, जो अगला है वो सप्लीमेंट्री। और अगर ये अमाउंट बड़ी छोटी सी होती है तो इसे अपने पी एंड एल अकाउंट में डालकर खत्म कर दिया जाता है। मतलब मैंने भी कुछ समझाया तो नहीं, मैं वैसे जो बातें ये बता रहा हूं आपको, ये पूरी कोर्स की बातें बता रहा हूं, मुझे दुखी नहीं करेंगे जब ये आगे बातें आएंगी, तो आप मेरी बात सुनेंगे। करूं शुरू? करते हैं शुरू मेरे साथ साथ ध्यान से। चलो, मैं जो बातें बोल रहा हूं, हम एस्टिमेटेड, अभी लिखना नहीं है, हम एस्टिमेटेड बेसिस पर रिकवर करते हैं और एक्चुअल एक्सपेंस से कंपेयर करते हैं। अगर एस्टिमेटेड रिकवरी ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगी? ओवर रिकवरी। और अगर एस्टिमेटेड रिकवरी कम है तो ये क्या बन जाएगी? अंडर रिकवरी। ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी के बारे में बात करते हैं। अगर ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी के अंदर, ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी में अगर ये अमाउंट स्मॉल है तो हम कहां डाल देते हैं इसे? कॉस्टिंग पी एंड एल में। और अगर ये अमाउंट बिग है तो नेक्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं। किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकता है, अदरवाइज आगे चलते हैं। बोलो बच्चों, चलो आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। पॉइंट कल मैंने सिखाया था आपको क्या? मैंने कहा था हमारा एक बजट होता है, बजट में मान लो 1,00,000 रुपए का एक्सपेंस है और 10,000 यूनिट्स है, तो रिकवरी रेट क्या आएगा? 1,00,000 रुपए खर्चा है, 10,000 यूनिट्स है, तो रिकवरी रेट क्या आएगा? 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000, 10 रुपए पर यूनिट। बोलो बच्चों, ये बजट हो गया। अब एक्चुअल और स्टैंडर्ड। एक्चुअल में मान लो 8,000 बच्चे आ गए तो कितने पैसे देंगे हम? 80,000। एक्चुअल में कितने बच्चे आ गए? 8,000। पक्का? तो मान लो खर्चा हो गया 1,20, तो कैसे करोगे आप लोग? यार टोटल नुकसान कितना हुआ, कैसे निकालोगे? कैसे निकाला आपने? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कोई डाउट किसी को? खर्चों का आइडिया कितना गलत लगा? खर्चों का आइडिया कितना गलत लगा? कितना गलत लगा? 40,000। कैसे निकालोगे? खर्चों का आइडिया कैसे गलत लगा? कितने खर्चे सोचे थे? 1,
हुए कितने हैं 80। फायदा हुआ ना यहां तो, इसमें से ये माइनस कर दूं। क्या कर रहे हो यार, 1/20 का खर्चा हुआ एक्चुअल, नहीं 1/20 रुपए रिकवर हुए, फायदा ही तो हो रहा है। 1/20 रिकवर हुए, एक्चुअल खर्चा कितना है 80, तो 40,000 रुपए क्या चीज है, ओवर रिकवरी, फेवरेबल, बेनिफिट है, हाँ या ना। खर्चों की वजह से कितना आइडिया है 1 और 80, कैसे करोगे, कितना खर्चा था 1 लाख, सोचा था, हुआ कितना है 80, 20,000 का क्या हो गया बेनिफिट, और वॉल्यूम की वजह से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, कुछ गलत नहीं हो रहा है क्या कुछ, क्या एक्चुअल, स्टैंडर्ड, अच्छा ये नहीं यार, क्या गलती करवा दी तुमने, 80,000 रुपए खर्चा था, 80,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ, 1,20,000 रुपए का रिकवर्ड हुआ, यही ना, तो 40,000 का फायदा हुआ आपको। अब खर्चों का आइडिया आपने क्या लगाया था 1 लाख, हुए कितने हैं 80, 20 का फायदा हुआ, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, सोचा कितना था 10, हुआ कितना है 8, तो क्या करेंगे, सोचा कितना था 8 माइनस 10 होना चाहिए, क्या हो रहा है ये, हाँ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, 10 8 माइनस 10 इंटू 10, कितना हो गया ये 20,000, पर ये 20,000 एडवर्स कैसे आ गया, क्या गलती कर दी हमने, तो एडवर्स आ गया, एक मिनट रुको 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 रुको, एग्जाम्पल गलत हो गया, रुको, यहां तक पहले समझ में आ गई, दोबारा करते एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल बता, शांति बनवाओ एग्जाम्पल, पहले दूसरे बोलो राधे राधे, राधे राधे, अब बोलो सही एग्जाम्पल बन जाए, चलो अब करूं शुरू, अब आराम से चलेंगे। बजट सोचा था 1 लाख का खर्चा, ये सोचा था, दिमाग चलाओ, सोचा था, यूनिट्स थी 10,000, रिकवरी रेट पर यूनिट क्या आया 10 रुपए, कोई डाउट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड, बच्चे आए 9,000, कितने रुपए पर बच्चा होगा 10, रिकवर कितने होंगे 90, ठीक है। एक्चुअली बच्चे तो 9,000 ही आए होंगे, और खर्चा हो गया 1,30,000, मुझे कितने रुपए का टोटल लॉस हुआ, कितने का 40,000 का, कैसे निकला स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट समझ में आ गई ना आपको क्या है ये, माइनस एक्चुअल अमाउंट, कितने रुपए 1,30,000 माइनस 90, कितना आ गया, अच्छा 90 माइनस 31, घाटा हुआ मुझे कितने का 40,000 का घाटा हुआ एडवर्स, कोई डाउट है यहां तक। अब मैं खर्चों का आइडिया लगाता हूं, मुझे खर्चे कितने सोचे थे, मैंने कितने सोचे थे 1 लाख, हुए कितने हैं 1,30, 30,000 का घाटा खर्चों की वजह से, एक्सपेंसिव वेरिएंस, क्या लिखूं बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, बजटेड अमाउंट कितनी है 1 लाख, और एक्चुअल अमाउंट कितनी है 1,30, 30,000 रुपए का घाटा, कोई डाउट, सोचा किसने था बच्चों के बारे में, किसने कितने बच्चे होंगे 9,000 और 10,000, बोलो स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स, स्टैंडर्ड माइनस बजट इनटू रिकवरी रेट, कितना है स्टैंडर्ड 9,000
बजट कितना था 10,000 इंटू 10,000। अब तो ठीक आ गया ये एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवर एक्सपेंसेस वेरिएंस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। किस किस को ये समझ में आ गया? पहले इतना एग्जांपल दे दूं, आप कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, क्या इसका एग्जांपल दूं या आगे बढ़ जाऊं? बोलो, एग्जांपल दे दूं? लिखो एग्जांपल। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, 14 या 15? अच्छा, उसको ए बनावा दिया था तो 14 है। लिखो बजट, बजट 10,000 यूनिट्स, अमाउंट 1,00,000 रुपए, एक्चुअल 9,000 यूनिट्स, अमाउंट 1,20,000 रुपए। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। इसका फॉर्मेट वैसे ही बनाना जैसे मैंने बताया था आपको। सॉल्यूशन, बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। बजट में कितनी यूनिट्स थी पहले? 10,000 यूनिट्स। ऐसे यहां पे लिखना है रिकवरी रेट, यहां लिखना है अमाउंट। अमाउंट कितनी है? 1,00,000। कोई डाउट यहां तक? अब आगे चलो, कैसे करोगे? एक्चुअल, एक्चुअल कितनी है? 9,000 यूनिट। एक्चुअल खर्चा कितना है? एक्चुअल यूनिट खर्चा 1,20,000। कोई डाउट यहां तक? अब बनाओ आगे स्टैंडर्ड। कैसे बनाओगे? 9,000 यूनिट्स, रिकवरी रेट कितना आया? 10, 10, तो ये कितना आ गया? 90,000। कई लोग इसे एक्चुअल 1,20,000 डिवाइड बाय 9,000 करना कितना आता है? 13.33। यहां तक कोई डाउट है? कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं। आ जाओ करते। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे करोगे? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे करोगे? जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है? एक्चुअल अमाउंट 1,20, तो कितना आ गया ये? 30,000 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? पक्का? अब आगे चलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट के बाद एक्सपेंसेस वेरिएंस। जल्दी बोलो क्या करोगे वैसे? बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, मतलब ये तो हो गया कॉस्ट और ये हो गया एक्सपेंसेस। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितने बजटेड अमाउंट? 1,00,000 और एक्चुअल अमाउंट 20,000 रुपए एडवर्स। ओके, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स
इंटू रिकवरी रेट कितना आ गया? 9,000, 10,000 इंटू 10,000 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी पूछना चाहते हो इसके अंदर? बोलो बच्चों, पक्का ना? तो मैंने आपको ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंसेस, वॉल्यूम सब करा दिया। किसी ने इसमें कुछ पूछना तो बात कर सकता है मेरे साथ। बोलो बच्चों, चलो आगे, आराम से समझना। अच्छा, इसके और फॉर्मूले बन सकते हैं कोई भी? इसका कोई और फॉर्मूला बन सकता है आपके हिसाब से? स्टैंडर्ड अमाउंट कैसे निकली है? स्टैंडर्ड यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कैसे निकली है? एक्चुअल यूनिट्स इंटू एक्चुअल रेट। ये तो बिल्कुल वही फॉर्मूला बन रहा है जो कॉस्ट का बना करता था। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। ये तो बिल्कुल वही बन रहा है। एक्सपेंसेस का देखते हैं, बताना। बजटेड यूनिट्स इंटू रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल यूनिट्स इंटू एक्चुअल रेट। वैसे ही बनाए, कोई दिक्कत है नहीं ऐसे इसमें। ये तो खैर आपने बनाई ऐसे, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने वो तो बनाई ऐसे आपने, कोई बात नहीं, ना बनाओ या बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने अभी तक आपको सिखाया बजट, एक्चुअल, स्टैंडर्ड। यहां पे आप अमाउंट लिख लेते हैं, यहां पे आप यूनिट्स लिख लेते हैं, ये रिकवरी रेट्स हो जाते हैं। कॉस्ट कैसे निकलता है जल्दी बताना? दिस माइनस दिस। एक्सपेंसेस कैसे निकलता है? दिस माइनस दिस। ये एक्सपेंसेस हो गया, ये कॉस्ट हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? चलो आगे। अब मेरी बात समझो, खास तौर पे जो मैं समझाना चाहता हूं। मुझे बड़ी दिक्कत होती है ये बात समझाने में, और कोर्स की अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत जगह काम आएगी। बजट, मान लो हमने सोचा 1 लाख रुपए खर्चा आएगा और 1,000 बच्चे आएंगे। रियल लाइफ में हम बच्चों के हिसाब से रिकवरी कभी करते ही नहीं। ओवरहेड्स की, ओवरहेड्स की रिकवरी हम कभी भी बच्चों के हिसाब से नहीं करते। हम ये कहते हैं बच्चे कितनी देर पढ़ेंगे, सेंटर पे कितनी देर बैठेंगे। मतलब एक बच्चा 6 घंटे बैठेगा, ओके, एक बच्चा 400 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 6 घंटे बैठेगा, ठीक है। तो हमने सोचा 1,000 बच्चे आएंगे, कोई डाउट? एक बच्चा रोज 6 घंटे बैठेगा और वो बैठेगा 90 दिन तक, या चलो 100 दिन तक। तो एक बच्चा कितने आवर्स बैठेगा? 600 आवर्स। भाई खर्चा तभी तो लगेगा जब बच्चा बैठा होगा। आप ऐसे कैसे पर बच्चे में चार्ज कर रहे हो? आप ये बताओ आपके सेंटर में बैठ कितनी देर रहा है बच्चा? तो हम कहेंगे एक बच्चा कितने आवर्स बैठ रहा है? 600 आवर्स। टोटल कितने बच्चों ने आने हैं? 1,000। तो मतलब बच्चे कितने आवर्स बैठे रहेंगे हमारे सेंटर पर? 60,000 आवर्स, नहीं 6 लाख आवर्स। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? एक बच्चा 600 आवर्स बैठेगा तो 1,000 बच्चे कितने आवर्स बैठेंगे? 6 लाख आवर्स। और हम कह दें कि हमारा खर्चा होगा 12 लाख रुपए। तो हम जो अपना रिकवरी रेट है ना वो आवर्स के बेसिस पर निकालते हैं। किसके बेसिस पर निकालते हैं? आवर्स के बेसिस पर। कितने रुपए रिकवरी रेट आ गया? 2 रुपए पर आवर। कोई डाउट है? पक्का? मेरे साथ बोलो बोलो। एक बच्चा 600 आवर्स बैठेगा। टोटल हमें आइडिया है, ये भी आइडिया है 600 आवर्स का भी, कि 600 आवर्स एक बच्चा पढ़ेगा। टोटल हमें आइडिया है 1000 स्टूडेंट्स आएंगे, 6 लाख आवर्स पढ़ाएंगे। टोटल खर्चा 12 लाख रुपीस का होगा। पर स्टूडेंट 2 रुपए पर आवर रिकवरी होगी। ये पर आवर निकल आया आपका। अब एक्चुअल में आ गया, एक्चुअल में आए 800 स्टूडेंट। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लो, बोलो देवताओं, पूछो ना। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, 800 बच्चों से आप कितने पैसे लोगे?
800 बच्चों से, आपको मैंने सिचुएशन बता दी है। हमारे पास बच्चे आए, हमारे पास 1000 बच्चे आए, 600 आर्स एक बच्चा पढ़ता है, 6 लाख आर्स बच्चे आए, टोटल 12 लाख रुपए खर्चा था, 2 रुपए पर आर रिकवरी रेट हो गया। अब 800 स्टूडेंट आए, कैसे करेंगे? 800 स्टूडेंट आए तो मैंने लोगों से कितने पैसे चार्ज किए होंगे? दिमाग आपको चलाना है। देखो इस बात में थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ। कैसे निकाला आपने 9,60,000? 800 इंटू 600, क्योंकि एक बच्चा कितने आवर्स पढ़ेगा? 600 एक बच्चा आया होगा, हमने कहा भाई साहब 600 आवर्स पढ़ेंगे। कह रहा जी ठीक है, ऐसे कितने बच्चे आएंगे? 800। 800 इंटू 600, 4,80,000 आवर्स। और हमने हर बच्चे से कितने रुपए लिए होंगे? 2 रुपए। कितने आ गए? 9,60,000 रुपए। किस किस को यह बात समझ में आती है? सबसे बड़ी बात, बच्चों से यह नहीं निकलता। मैं इसे ऐसे निकाल सकता हूं, 6 लाख आवर्स है 1000 बच्चों के, तो 800 बच्चों के कितने? क्या मैं इसे ऐसे निकाल सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 800 इंटू 600। एक ही बात है सर, जैसे मर्जी निकालो। बोलो यार, पक्का ना? यार डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। पहले क्वेश्चन गलत बन गया था, अब तुम ऐसे कर रहे हो चेहरे। चलो आगे। एक्चुअल में क्या लगता है, बच्चे बैठ गए, हम 480 पढ़ाएंगे? हो सकता तो पढ़ाते टाइम पता चलता है, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा था गलत बन गया, टाइम फालतू लग गया, मैंने एक पॉइंट काट दिया, स्पीड से खींच गया, मुझे लगा बच्चों के चेहरे उतरते जा रहे, मैंने फटाफट खींच दिया काम। ये मेरे हाथ में है, और आपके चेहरे बताते क्या करना है मुझे। और आपको अपने चेहरे को खुश रखना चाहिए। रीजन, जहां मुझे लगेगा खुश नहीं है, हल्का सा पॉइंट काटूंगा, चल दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, और आपको भी लगेगा हाँ सब समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना कुछ भी। और अगर हर बात समझना चाहते तो चेहरे को खुश, हाँ आता है, मैं सोचा आगे बताओ आगे बताओ, फिर मुझे लगता है हाँ और बताना चाहिए और बताना चाहिए। यहां तक समझ में आती है। एक्चुअल में क्या लगता है, 480 आवर्स लगेंगे, हो सकता है 6 लग जाए, हो सकता है 5 लग जाए, हाँ या ना? मान लो आवर्स लगा दी हमने 5 लाख, घाटा तो किया ही ना हमने। भाई ज्यादा देर बिठाएंगे, लाइटें चलेंगी, पंखे चलेंगे, दिक्कत तो होएगी ना। और खर्चा आ गया 11 लाख रुपए। कोई डाउट? अब मुझे निकालने हैं वेरिएंस। पहले बताओ कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे? बोलो जल्दी यार। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितने रुपए का घाटा? कितना घाटा? 1,40,000। कोई डाउट है? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? ये तो आसान था कॉस्ट। अब आ जाओ एक्सपेंसिस वेरिएंस। एक्सपेंसिस वेरिएंस, जल्दी बोलो। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कोई डाउट? पक्का? ये भी कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंसिस हो गया, कॉस्ट हो गया। मुझे वॉल्यूम वेरिएंस बताना। वॉल्यूम वेरिएंस, अरे वॉल्यूम वेरिएंस बोलो, क्या बोलना है चाहते हो? स्टैंडर्ड आवर्स या यूनिट्स? आवर्स, क्योंकि अब रिकवरी रेट कौन से बेसिस पर है? आवर्स के बेसिस पर। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 480 माइनस 6 लाख इंटू 2। क्या ये स्टैंडर्ड आवर्स निकालने आ गए ना आपको? अगर मुझे यूनिट्स भी दे रखी है, आवर्स भी दे रखी हैं, ओवरहेड में मैं किसको प्रेफर करूंगा? आवर्स को। कोई डाउट? ये आ गया मेरे पास क्या? वॉल्यूम वेरिएंस। जैसे वॉल्यूम वेरिएंस, जैसे हम यूजेस वेरिएंस निकालते थे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उसके 2 पार्ट होते हैं ना, मिक्स और यील्ड, ऐसे इसके भी 2 पार्ट है, एक तो ये और एक ये। पक्की बात है यार, आपने 480 से 6 पे पहुंच गए हो, मैं 480 से पहले 5 पे पहुंचू, फिर 5 से 6 पर पहुंचू, तो जायज बात है 2 डिफरेंस निकल आएंगे ना। हे गधों के देवताओं, 480 से 6 पे गया, 480 माइनस 6, या ऐसे लिख लू 480 माइनस 5 और 5 माइनस 6। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? अब इन दोनों को एनालाइज करते हैं, ये क्या निकलेंगे। चलो 800 बच्चे आए थे,
800 आए थे। कितने आवर्स में पढ़ा देने चाहिए थे? 480 में। कितने में पढ़ाए हैं? ये हमारी एफिशिएंसी बेकार है। क्या है हमारी? ये एफिशिएंसी बेकार है। जब 480 बनते तो 480 में पढ़ा देना चाहिए था मुझे। ये तो ऐसा हुआ, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए कहा, मैंने कहा सर ये चैप्टर पढ़ के आना, 5 घंटे में हो जाना चाहिए, आप चैप्टर में 9 घंटे लगा रहे हो, तो क्या खराब है आपकी एफिशिएंसी? बोलो पक्का एफिशिएंसी। आपने कितने आर सोचे थे? 6 लाख। किए कितने हैं? 5। आपकी कैपेसिटी भी बेकार है। मतलब मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं, आराम से सुनना पहले। बजट, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, ये तो हो गया एक्सपेंसेस, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया एफिशिएंसी, और ये हो गया कैपेसिटी। अगर किसी आदमी की, जैसे मैं आपको कह दूं, मैं पढ़ने का स्टाइल बताता हूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कई बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी नंबर ले आते हैं। कुछ को ऐसा लगता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी नंबर आ जाते हैं। उन बच्चों की एफिशिएंसी अच्छी होती है, कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। बैठते ज्यादा देर नहीं है वो लोग, पर एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है, जितना पढ़ते हैं उतने में नंबर ले आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी बड़ी होती है, सारा दिन लगे रहते हैं पढ़ने में, काम नहीं निकलता उनका। उनकी कैपेसिटी तो अच्छी होती है बट उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती। दोनों में से एक चीज अच्छी होनी जरूरी है, या तो आप ज्यादा देर बैठ के पढ़ सको या अच्छा पढ़ सको। जो भी इन दोनों में से एक कैपेसिटी जिसके पास होती है वो पास है बच्चा। जिसकी ना कैपेसिटी अच्छी ना एफिशिएंसी अच्छी, वो पास कहां से हो जाएगा? ना तो वो बैठता ढंग से और ना उसे काम निकलता, जब बैठता है तो समझ नहीं आता उसको। और जिसकी दोनों चीजें अच्छी, उसकी तो रैंक आएगी ना। ओके, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। पहले किसी से मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? तो अरे चेहरे बड़े अजीब लग रहे, पता नहीं क्यों, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या? पक्का? एक एग्जाम्पल लिखो, मैं फिर बात करता हूं। दुखी कर रखा तुमने और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15 बड़ा दुखी कर रखा, बड़ा ज्यादा। बजट 1000 यूनिट्स, 10,000 आवर्स, 1 लाख रुपए। इससे एनालाइज करना अच्छा एनालाइज होगा। एक्चुअल 8000 यूनिट्स, 1,20,000 आवर्स, 1.5 लाख रुपए। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस, आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करें। चले 12,000 आवर्स, चलो 12,000 आवर्स। चलो आओ बनाओ, फॉर्मेट कैसे बनाओगे? फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मेट ऐसे बनाना, बजट एक्चुअल। मतलब मैंने फॉर्मेट इसलिए ऐसा बनवाया ताकि आपको ना फॉर्मूले याद करने में आसानी हो जाए इसके। एक बार समझ में आने के बाद याद भी तो होने चाहिए ना। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। बजट कितनी यूनिट है? 1000। कितने आवर्स है? 10,000 आवर्स। अमाउंट कितने रुपए है? 1 लाख। कोई डाउट है किसी को? एक्चुअल कितनी यूनिट्स है? 8,000। कितने आवर्स है? 12,000 आवर्स। और कितना वो है? 1.5 लाख। अब आगे स्टैंडर्ड। 8,000 यूनिट सोची होंगी आपने। 8,000 यूनिट्स कैसे निकालोगे आप? आवर्स कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। अरे मूर्खों, कैसे पैसे लोगे लोगों से? अरे यहां पे बताओ ना, स्टैंडर्ड के पैसे कैसे निकालोगे?
कैसे? स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते थे? बिल्कुल वही है जो लेबर मटेरियल में करते हुए आ रहे हो आप। 10,000 आवर्स यार, लेबर मटेरियल में आप पता क्या कर रहे थे? आप ऐसे कर रहे थे, 1,000 यूनिट 10,000 आवर्स, 8,000 यूनिट 12,000 आवर्स। आप कहते सर स्टैंडर्ड बनाऊंगा। कैसे बना रहे थे? 10,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 8,000। वही तो हो रहा है ये। हे भगवान, बच्चों मुझे ये बताओ, कोई ऐसा तो नहीं तोते तोते उड़ रहे हो तुम्हारे? नहीं ना? बोलो जल्दी। 10,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 8,000 कितना आ गया? 80,000। कैसी बातें कर रहे हो? ओए होए, 800 है यूनिट्स, 800 है, सॉरी 800 है, ये 800 है यूनिट, 800 वैसे जीरो फालतू लग गई थी स्टार्टिंग से। कितने हो गए? 8,000 आवर्स। 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आ गए? 80,000। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? मैं चलो खौफ फैला दी तुमने बड़ी गंदी तरह से, मजाक नहीं कर रहा मैं सोचा था कुछ कराऊंगा, तुम तो ऐसे कर रहे हो बस पूछो मत। फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो कोस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितनी है स्टैंडर्ड अमाउंट? एक्चुअल अमाउंट 1.5 लाख। कितना घाटा हुआ? 70,000। फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो, हे भगवान बचाओ। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, जल्दी बोलो एक्सपेंसेस वेरिएंस। बोलो। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट कितनी है और एक्चुअल अमाउंट 1.5 लाख। कितने का घाटा? 50,000 का घाटा। कोई डाउट किसी को? अब आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? कितने हैं? 8,000। बजटेड आवर्स 10,000। रिकवरी रेट कितना? 10। तो 20,000 एडवर्स। देखते हैं ये एडवर्स एफिशिएंसी के कारण है या कैपेसिटी के कारण है? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जल्दी बोलो एक्सप्रेशन कैसे करोगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितनी देर में काम हो जाना चाहिए था? 8 में। कितने में किया आपने? 12 में। रिकवरी रेट 10। तो 40,000 एडवर्स नहीं 40,000 क्यों? हाँ 4,000 ये आएगा ना। मतलब आपकी एफिशिएंसी तो बिल्कुल बेकार है, यही आएगा ना यार। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 8,000 थे ना? दोबारा बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी कैपेसिटी में उसमें आपकी एफिशिएंसी बेकार है, कैपेसिटी में हो सकता है फायदा हो आपकी। एफिशिएंसी तो बहुत खराब है, एफिशिएंसी तो इतनी खराब है बहुत ज्यादा। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जल्दी बताओ कैपेसिटी। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स बताओ। 12,000 माइनस 10,000 रिकवरी रेट 10। आपने कैपेसिटी ज्यादा यूज कर ली, फेवरेबल। आपने देखो 10,000 आवर बैठने का सोचा था, 12,000 बैठ के पड़े आप।
ओके, आपने कैपेसिटी ज्यादा यूज कर ली, फिर भी अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया, क्योंकि एफिशिएंसी थी बहुत खराब, नालायक ही बड़ा था, कितनी मर्जी फालतू टाइम लगा लिया, काम हो बना ही नहीं। बोलो यार, पक्का। हे प्रभु, बड़ी मुश्किल समझाया यहां तक, मैं एक सोच रहा हूं इतनी बात लिखवा दूं पहले, बड़ा दुखी कर लिया तुमने, दिमाग चकरा गया आज तो। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमने शुरू किया है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आओ मेरे साथ साथ शुरू करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को। फिक्स्ड ओवरहेड is estimated and base of charge of overhead, बेस ऑफ चार्ज ऑफ ओवरहेड, इसको बोलते हैं कोस्ट ड्राइवर, कोस्ट ड्राइवर, या छोड़ो कोस्ट ड्राइवर, इतनी बड़ी बात तो मैं कहां ले जाऊंगा आपको, छोड़ो। बेस ऑफ चार्ज ऑफ ओवरहेड इज आल्सो एस्टिमेटेड। पहले मेरी बात समझ में आ गई, फिक्स्ड ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एंड बेस ऑफ चार्ज ऑफ ओवरहेड इज आल्सो एस्टिमेटेड, उसको भी एस्टिमेट किया जाता है। एंड कैलकुलेट ए रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डेट वी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ओके, बेस में सबसे पहले हमें आवर्स का यूज करना चाहिए, फिर डेज का यूज करना चाहिए अगर हो, और फिर किसका करना चाहिए, यूनिट्स का। मेरी बात समझ में आ गई। बेस ऑफ चार्ज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले क्या लेना चाहिए हमें, आवर्स, अगर गिवन है। डेज दे रखे हो बच्चों को, दिनों के हिसाब से पढ़ाओ तो पर डे की रिकवरी रेट निकाल लेंगे, वो भी ना दे रखे तो फिर किसको यूज करेंगे, यूनिट्स का। कोई डाउट? अब एक्चुअल वो ओवरहेड इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, एक्चुअल वो, मेरी बात समझ में आ गई ना। फिर ओवरहेड इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मीनिंग तो समझाया हुआ है ना मैंने आपको, समझाया ना, कोई डाउट है? स्टैंडर्ड का मीनिंग पता ही है आपको, वो स्टैंडर्ड बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यार जिसने क्लास लगा रखी है वही बता सकता है, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। ओवरहेड इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। मतलब यहां पे लिख दू, एस्टिमेटेड आवर्स on the actual units multiply by estimated recovery rate। समझ में आ गई आपको मेरी बात? बोलो यार, पक्का ना? ओवरहेड इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। रिकवर कैसे करते हैं, एस्टिमेटेड आवर्स ऑन एक्चुअल यूनिट्स। याद आ रहा है वो सारा? यार देखो, पहली वाली क्लासें लगा रखी होगी तो ही ध्यान आएगा, पहली वाली क्लासों में क्लियर करी हुई है ये वाली बात, यहां तो नहीं क्लियर कर रहा लेकिन वहां कर रखी है बात क्लियर। अब आगे लिखो, एक्चुअल ओवरहेड एंड एक्चुअल बेस इज डिफर। हा या ना? एक्चुअल ओवरहेड और एक्चुअल बेस डिफर हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को ये बातें ना भी समझ में आ रही हो तो वो ये बातें लिखे, बजट, यहां से उसका काम चल जाएगा, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। पहले वाली बातें अगर किसी को कम भी समझ में आए तो अगर वो इन बातों को समझ रहा है तो उसका काम हो गया।
बजट में यूनिट्स, आर्स, यूनिट रेट और आर्स, यूनिट रेट और आर्स, यूनिट डेज और आवर्स। यहां पे बजटेड अमाउंट लिखी जाएगी, एक रिकवरी रेट आ जाएगा। एक्चुअल यूनिट्स, डेज एंड आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, डेज या आवर्स। यहां से अगर देखेंगे तो काम चला लेंगे आप अपना। डेट्स कॉल्ड कॉस्ट वेरिएंस, डेट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस वेरिएंस, डेट्स कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस, डेट्स कॉल्ड एफिशिएंसी और डेट इज कैपेसिटी। कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, वॉल्यूम। कोई डाउट है यहां तक? सोच लो बीबी। चलो आगे, अब आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे करोगे? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। सबसे टफ काम था ये समझाना, सबसे टफ। कोई डाउट है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, जल्दी बोलो। एक्सपेंसिव वेरिएंस, बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। वॉल्यूम के बाद फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, बोलो जल्दी। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, गलत यार, एफिशिएंसी, हाँ, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। कोई डाउट है बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड के बाद फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जल्दी बोलो। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, इसको छोटा कर दो। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। आगे लिखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यार अब क्या करवा रहे हो? एक्सपेंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। वॉल्यूम के दो पार्ट बनेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। किसी को डाउट हो यहां तक तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं।
किसी को भी यहां तक डाउट हो तो मैं बढ़ सकता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, वॉल्यूम एंड एक्सपेंसेस। वॉल्यूम के आगे दो पार्ट बनेंगे, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। हां जी बच्चों, मेरा दिल पता क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन बना दूं जिसमें मटेरियल, लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड भी कवर कर दूं। वेरिएबल ओवरहेड बड़ा आसान है, समझा दूंगा, बिल्कुल लाइक एज लेबर है। जिसको लेबर आता है उसको वो आता है। तो कहते तो एक क्वेश्चन बना दूं जिसमें सारा कवर कर लूं। मुझे ऐसे दो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, फिर एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्या कहते हो, बना दूं? लिखो। अब दिल में तीन क्वेश्चन बन गए हैं, क्या करूं? पहले तीन बनाऊं? बोलो यार, पक्का? पहले तीन बन गया, पहले तीन बनाऊंगा, अब तीन बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16, बजट फॉर 1 पेन। चलो, मटेरियल 2 किलो, 2 किलो कैसे लगा दिया, 2 यूनिट्स। चल यार, तो रेजर को पता नहीं क्या हुआ पड़ा है। 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। लेबर 5 यूनिट 5 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर। आगे भी लिखूं? वेरिएबल ओवरहेड, मेरी एक बात समझ ले, वेरिएबल ओवरहेड का मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको। वेरिएबल ओवरहेड कैसे होता है, जैसे लेबर काम करती है। मान लो लेबर 2 घंटे काम करेगी तो 2 घंटे बिजली चलेगी। जितनी देर लेबर काम करेगी उतनी देर काम होगा। वेरिएबल ओवरहेड, बिल्कुल लेबर की तरह काम करूंगा मैं, से बिल्कुल वैसी वेरिएंस निकालूंगा सारे। अब बस समझाऊंगा बाद में। ये भी वेरिएबल ओवरहेड 5 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर आवर। फिक्स्ड 1 लाख रुपए, अमाउंट बता दी सीधी। बजटेड यूनिट्स 10,000, ठीक है। एक्चुअल फॉर 9,000 पेन्स, 9,000 पेन बनाए एक्चुअल में। मटेरियल 2 रुपए 2 तो 18, 20,000 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट। कोई डाउट? लेबर 50,000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड आवर्स देता ही नहीं, बताना कितने आवर्स हो गए? ₹5 पर आवर। ठीक है, 50,000 की जगह 60,000 कर दो आवर्स, 60,000 आवर्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 1,30,000 रुपए। कैलकुलेट ऑल वेरिएंस, कैलकुलेट ऑल वेरिएंस, कैलकुलेट ऑल वेरिएंस। चलो आ जाओ, बनाए फॉर्मेट सॉल्यूशन। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। यार इतने ढीले ढाले हो गए, मैं इतना मुश्किल काम चला रहा हूं क्या? बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल।
क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? बजट कितने पेन के लिए है? एक पेन के लिए, एक पेन के लिए। मटेरियल बताओ कितना लगना है? 2 यूनिट। कितने रुपए की एक यूनिट है? 5। कितना हो गया? 10। लेबर बताओ कितने आवर्स है? 5 आवर्स। कितने? 10। कितना आ गया? 50। वेरिएबल ओवरहेड बताओ कितने रुपए रह रहा है? वो कितने रुपए पर आ रहा है? 3। वैसे अगर क्वेश्चन में ना भी लिखे हो ना 5 आवर्स, तो यही वाले होते। मेरी बात समझ में आ रही है? आज तो पूरी फर्म में सेम चलेंगे ना। मुझे एक बात बताओ, आपको 1000 घंटे पढ़ाया जा रहा है तो बिजली भी 1000 घंटे लगेगी, सब कुछ 1000 आवर्स का ही होगा ना। बोलो यार, पक्का ना? बड़ा दुखी कर रखा तुमने आज। 15। और क्या दिया हुआ है? फिक्स। फिक्स का तो फॉर्मेट ही अलग बनाया हमने, है ना? बना देते उसका फॉर्मेट। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। बजट कितनी यूनिट्स के लिए है? 10। प्रॉब्लम अगली समझो। हम लोग मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड के लिए बजट चाहे 1000 यूनिट, एक यूनिट के लिए बनाए, चाहे 2 के लिए बनाए, चाहे 10 के लिए बनाए, किसी के लिए बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब फिक्स ओवरहेड निकालेंगे तो जो बजट होगा, वो बजट जितनी यूनिट्स पर वो बनाया गया है उस यूनिट पर निकाला जाएगा। याद आ रही है कुछ बात? रिकवरी रेट, यार मैं कह दूं फिक्स ओवरहेड 4 पेपर आर, किस लेवल से मल्टीप्लाई करोगे ओवरहेड अमाउंट निकालने के लिए? जिस लेवल पर वो कैलकुलेट की गई थी। गधो याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रही बात? कब बताई थी? बताना ये बात। पिछले वाली क्लास में तो बताई थी ये बात। क्या बताई थी? कि वो आपको धोखा देगा। लिखवाया भी था धोखा। नहीं याद? मैंने कहा था भाई साहब 5 रुपए पर यूनिट है, तो आपने कहा था सर जो यूनिट दे रखी है वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको पता है यहां पे हमने रिकवरी रेट निकालना है फिक्स का, हाँ या ना? तो यहां पर जो यूनिट्स लिखी जाएंगी, कौन सी लिखी जाएंगी? जो रियल में ये सोची गई थी। मटेरियल, इसके लिए बजट चाहे 1 पेन से बनाओ, चाहे 10 से बनाओ, चाहे 1000 से बनाओ, चाहे 100 से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिक्स ओवरहेड के लिए जो बजट बनेगा, क्योंकि वहां मुझे रिकवरी रेट निकालना है, उस लेवल पर जाकर बनेगा जिस लेवल पर सोचा गया था। किस लेवल पर सोचा गया था बताना जरा एक बार? 10,000 यूनिट्स पर। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? 10,000। और फिक्स खर्चे कितने सोचे गए हैं? 1,00,000। आर्स तो बता नहीं रखे, तो कौन से वाले होंगे? लेबर वाले। 1 यूनिट के लिए 5 है, तो 10,000 यूनिट के लिए कितने सोचे गए होंगे? 50,000 आर्स। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? अच्छा, यहां पर अगर हम 10,000 के लिए बनाते तो क्या होता? कुछ भी नहीं, सेम बनता। मैं 10,000 के लिए बना के देखता हूं एक बार, आप मत बनाना। अगर मैं यहां भी 10,000 के लिए बना देता तो ये कितना होता? 20,000। ये कितना होता? 50,000। ये कितना होता? 50,000। कोई फर्क ना पड़ता इस बात से मेरे, क्योंकि मुझे कंपेयर किसको करना है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। मेरे लिए बजट कुछ काम का ही नहीं होता, लेकिन यहां पर काम का होता है। बोलो यार, मुझे ये बता दो, एक आज आपको हुआ क्या पड़ा है? एक तो टॉपिक टफ है, मैं मानता हूं। एक तुमने दुखी कर रखा है सबसे बड़ा। ठीक हो सारे जने? पक्का ना? आज तो समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही जोर लगाया जा रहा हूं और ये तो बस बैठे बैठे देख रहे हैं कि हाँ हम आराम कर ले थोड़ा सा। आज आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, आज आप काम नहीं कर रहे। ओके, 50,000। तो ये कितना आ गया? 2 रुपए। एक्चुअल कितना है? ओ एक्चुअल क्या छोड़ो, ये बजट तो लिखना था, ये लिख दिया बजट सारा। हे गधों के देवताओं, समझ में आ गई? बोलो राधे राधे, राधे राधे।
इस क्वेश्चन में हमने दो बातें सीखी हैं, पहले सुन लो। मैंने कहा जी आर्स ना दे रखे हो तो लेबर वाले होंगे, ये बात मैं लिखवाऊंगा नोट बना के। एक बात। दूसरी बात, हमने इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं कि जो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड है उनके लिए बजट किसी पे भी बना लो क्योंकि वो वेरिएबल है, और जो फिक्स ओवरहेड है उसका बजट उसी पे बनाना होगा जिस पे वो सोचा गया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है कि मैं कोई उसे उर्दू बोलता हूं? एक्चुअल 9,000 यूनिट, जल्दी बोलो कहां लिखूं? समझ में नहीं आती तुम्हें सूरज कहूं के चंदा? बोलो बेटे क्या कहूं? बोलो ना। कुछ भी नहीं। कोई सर हमारा जो हालात आपने बना रखा है ना, हमसे पूछ के देखो। 9,000 पेन्स, चलो। मटेरियल 20,000, 6 रुपए के हिसाब से 1,20,000। बोलो देवताओं। लेबर 60,000, 12 रुपए के हिसाब से 7,20,000। 60,000 कुछ ज्यादा नहीं लगा दिए, चलो कोई नहीं। वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए पर आवर। ओ नो सर, ये क्या किया इसने? आर्स नहीं दिए। कौन से लोगे? ऐसे डर डर के क्या बोल रहे? बोलो ना सर, लेबर वाले लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं मारता हूं आपको? अब तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? 3,00,000। या सोचते बोल के क्या एनर्जी खराब करनी हमने। चलो आगे। अब इसके बारे में कुछ दे रखा है क्या? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना था ये? 1,30। एक्चुअल 1,00,000। हाँ, ये एक्चुअल आवर्स नहीं दे रखे, यूनिट नहीं दे रखी। हाँ वही 60,000 आवर्स। यूनिट्स वही 9,000 यूनिट्स। 9,000 पेन, यूनिट्स भी होती है पेन। हे गधो, मैं 9,000 पेन कहूं या 9,000 यूनिट्स कहूं, फर्क पड़ता है क्या कुछ? तो फिर 9,000 पेन, एक पेन के लिए 10,000 यूनिट। ये 10,000, हे भगवान, 10,000 पेन है ये। भाई यूनिट और पेन समझ में आ रही है ना आपको? मेरा पेनों का काम है, मैं यूनिट्स बोलूं या पेन बोलूं? दुखी कर रहे जान के। ये होता है मजे लेने जान के अगले को परेशान करो। समझ में आ गई यहां तक? ये तो मजे क्या, एक तो पहले परेशान हो रहा है, मजे क्यों ना लिए जाए? स्टैंडर्ड बनाए कि ना बनाए? क्या करोगे बना के? छोड़ो ना। नहीं बनाओगे? आओ आओ, आओ 9,000 कैसे करूं? 18,000 इंटू 5 कितना आ गया? 90,000। उसको देखो कैलकुलेटर चला रहे, इस पे भी हद होगी। आगे बोलो। 9,000 इंटू 5 4.5 लाख। 9,000 इंटू 5, 1,20 और 15, 1,35। कोई डाउट है यहां तक? ये तो फॉर्मेट पूरा हो गया। नीचे वाला करे, जल्दी बताओ कैसे करूं? 9,000 यूनिट्स, आज कैसे निकालोगे? 50,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 9,000। हे गधाओं के देवताओं, जल्दी यार, मेरे को समझ नहीं आ रही कहूं क्या मैं तुम्हें। 10,000 इंटू 9,000, ओके ना? 2 रुपए के हिसाब से 90,000। शुक्र है फॉर्मेट तो कंप्लीट किया। अब आप बैठ जाओ सर, अब हम करेंगे। आप तो करोगे, निकालो सारे वेरिएंस। पहले मटेरियल के निकालते हैं। मैंने इसमें ना आपको बता रहा 3 क्वेश्चन बनाने हैं मैंने अभी, इसके बाद दूसरा, फिर फाइनल तीसरा। सर दूसरे में क्या करना है? बस एक मजे लेना है। चलो मटेरियल के वेरिएंस जल्दी बोलो। सर ये जो आप दुखी करते हो ना बच्चों को, भगवान देख रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जल्दी बोलो यार, अब बोल तो पड़ो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ यार। ये रहा 18,000 इंटू 5। एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 इंटू
6 कितना आ गया? 30,000 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? मटेरियल प्राइस वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना? स्टैंडर्ड प्राइस 22, 5। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 एडवर्स। मटेरियल यूजेस वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 18,000, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट 5, कितना आ गया? 10,000 एडवर्स। ये तो टैली हो रहा है। लेबर पे आ जाओ अब। लेबर, लेबर कोस्ट वेरिएंस जल्दी बोलो। निकालें कौन सी एफिशिएंसी? यील्ड, मिक्स, हाँ हाँ ये तो निकालने थे हमने। अब तब तेरे को मैं बताता हूं अभी कितने वेरिएंस है इसमें, मटेरियल कितने हैं इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन है ये मेरा। हद होगी। समझ में आ गया आपको? निकलवाने किसी ने यील्ड, मिक्स? हद होगी। चलो लेबर कोस्ट वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू। पर एक बात बताओ, अगर मन में ऐसा डाउट हो तो पूछ लिया करो, उसके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए बोल दिया करो कि हाँ ये है। वो बात अलग है, गलती थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है फिर। जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट 12, कितना आ गया ये? 1,17,000। सिर्फ 70 या 1,70,000? हाँ 1,70,000 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट बताओ 10, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स 60,000, 1,20,000 एडवर्स। मैंने बार बार पूछा था 170, 70। अब ओके है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जल्दी बोलो। फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स बोलो 45,000 एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 10, कितना आ गया ये? 1,50,000 एडवर्स। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड, ये समझाना ही नहीं है, बड़ा आराम से हो जाएगा तो आप कर लोगे। वेरिएबल ओवरहेड, बस लेबर ही समझो आप इसे। जल्दी चलो, देखा ना काट गया पॉइंट्स। लेबर को वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जल्दी बोलो। लेबर कॉस्ट बोलो ना। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स बोलो 45,000, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट 5, कितना आ गया ये? वन 165 एडवर्स। ठीक है यार। अब रेट है ना, रेट को बोलते हैं एक्सपेंसिस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसिस वेरिएंस। जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, कितना आ गया? 1,20,000 एडवर्स। ठीक है बच्चों। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वो इसको बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरिएंस। जल्दी बोलो वॉल्यूम। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस
एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सेम स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 3, कितना आ गया 45 एडवर्स। हाँ जी, आपने मटेरियल कर लिया, आपने लेबर कर लिया, आपने वेरिएबल ओवरहेड कर लिया, अब कौन सा करेंगे हम, फिक्स्ड ओवरहेड। सर ऐसे तो मामले ही हो जाएंगे, अभी कहां हुए, अभी तो होएंगे फिक्स्ड ओवरहेड। अब आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं सारी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो। मुझे ऐसे लास्ट में क्वेश्चन बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में बनाने चाहिए कि नहीं, आ जाता तो पूरा चैप्टर आ जाता है ना माइंड में, कब मैं कब माइनस एक्चुअल ओवरहेड, आधे तो ना बस सड़ते रहते हैं, बोलना कुछ नहीं। स्टैंडर्ड अमाउंट 90,000, एक्चुअल अमाउंट 80, 10,000 फेवरेबल हो गया 130। ओह, कितना करूं अब, 40,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, जल्दी बताओ एक्सपेंसेस वेरिएंस फास्ट। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, बजटेड अमाउंट कितनी है और एक्चुअल अमाउंट 130, क्या हो गया 30,000 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को, एक्सपेंसेस के बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड माइनस बजटेड इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, बजटेड आवर्स 50,000, रिकवरी रेट 10,000 एडवर्स। कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा है, हाँ तो अभी भी कहा अच्छा लगा, अभी तो आएगा, पंगा तो लेना है मैंने अभी, मैंने कहा पहले आराम से एक बार क्लियर कर दूं ना बातों को। फिक्स्ड ओवरहेड, आधे तो डरे जा रहे हैं अब क्या होगा, होना क्या है, बस आपसे कहा ना 2 एक एग्जांपल रह गए, खत्म चैप्टर। एफिशिएंसी, जल्दी बोलो एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट, बोलो बच्चों। स्टैंडर्ड आवर्स, तुम ना चेप रहे हो, दिमाग नहीं चला रहे इस वक्त, खुद सोचो एक बार, ये तो ना खाली चेपना ऊपर से। तुम्हें नहीं कह रहा मैं, तुम्हें साथ वाले को कह रहा हूं। हाँ ये देखा मैंने तो इसी में देखा तुम्हें कि चेप रहे हो तुम। स्टैंडर्ड आवर्स 45,000, एक्चुअल आवर्स 60,000, बल्कि पता अपने आप पढ़ के बोलो कि हाँ सर ये लिखो। रिकवरी रेट 2, 30, मैं आपसे तभी तो पूछता हूं 30,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, बोलो जल्दी। एक्चुअल आवर्स माइनस इनटू रिकवरी रेट, एक्चुअल आवर्स 60,000, बस्टेड आवर्स कितना 50, रिकवरी रेट कितना हो गया 20,000 फेवरेबल। चलो कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया है ना, मतलब ये हुआ हमने शुरू किए हुए हैं कोस्ट वेरिएंस। हमने कौन से वेरिएंस शुरू किए हैं, कोस्ट। कोस्ट में हमने पढ़े हैं अभी तक मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल के अंदर हमने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। कॉस्ट क्या निकाला था तुमने इस क्वेश्चन में, 30,000 एडवर्स। प्राइस क्या निकाला था 20,000 एडवर्स, ये तो मैं ही बता दूं 10,000 एडवर्स, याद है आपको। अब लेबर में आपने पढ़ा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बताओ 2,00,000
70,000 एडवर्स। इसके दो पार्ट बनाए आपने, लेबर रेट वेरियांस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट बताओ आप मुझे। 1,20,000 एडवर्स, 1,50,000 है ना एडवर्स। इसके दो पार्ट बना दिए आपने, कौन कौन से? वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना निकाला आपने? 165 एडवर्स। इसके दो पार्ट बनाए, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम। एक्सपेंसेस कितना आया? 1,20 एडवर्स, 45 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड के फिर आपने बनाए, फिक्स्ड ओवरहेड पहले कॉस्ट वेरिएंस बता दो कितना है? कितना? 40,000। इसका ना एक रिकंसिलेशन होता है। रिकंसिलेशन क्या? मटेरियल में इतना खर्च लॉस आया, लेबर में इतना लॉस आया, ओवरहेड में इतना लॉस आया, सेल में इतना लॉस आया, और उसका पूरा रिकंसाइल करना होता है कहां कहां पे क्या क्या फर्क पड़ा हमारे एक्चुअल और बजट में, फाइनल में है। जिन बेचारे मुल्कों को ये नहीं निकालना आएगा वो रिकंसाइल पे कहां जाएंगे? गलतियां तो होनी है ना। फिक्स ओवरहेड बताओ कितना? 40,000 एडवर्स। इसके दो पार्ट बना दिया आपने, कौन कौन से? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस और वॉल्यूम, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 30,000 और 10,000। वॉल्यूम के आपने फिर दो पार्ट बना दिए, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। एफिशिएंसी कितना बना दिया? कितना? 30,000 एडवर्स, और ये 20,000 फेवरेबल। कैसा लगा? मुझे मालूम था। बस इस क्वेश्चन के जरिए आपको एक ही बात समझ में आई है, अगर सही बताऊं तो। अगर एक तो बात समझ में आई है, फिक्स्ड ओवरहेड का जो बजट बनेगा वो बजटेड यूनिट्स पर बनेगा, ना कि एक यूनिट पर। नहीं समझ में आई बात? पक्का? अब मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए बजट बनाओ, किसी भी यूनिट से बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेरिएबल है। ओके। दूसरी बात यह समझ में आई है, अगर आर्स ना गिवन हो, चाहे बजट में, चाहे स्टैंडर्ड में, चाहे एक्चुअल में, तो लेबर वाले आर्स ले लेंगे। मेरे को तो दो ही बात समझ में आई है, और मुझे पता है आप क्या कहोगे, ये दोनों लिखवा दो। आओ लिखो नोट, थ्योरी में नोट लिखो। पेज खत्म हो गए, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लिखने पड़ेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब नोट, चलो एक पेज लेकर ना चिपका लेना। एस्टिमेट मतलब स्टैंडर्ड बजट बनाया था, कंपेयर किया, घाटा देखा ना, पता चल गया ना, बाद में पता चलता है। चलो नोट आ जाओ। इन फिक्स्ड ओवरहेड budget is always prepare on budgeted units. मेरी बात समझ में आ गई? In case of material, labor, overhead, variable overhead लिखना था। In case of material, labor or variable overhead, budget can be prepared at any level of units। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई है? आपको पता है मैंने इसीलिए आपको फिक्स ओवरहेड समझाने में कितना टाइम लगाया था, क्लास पूरी लगा दी थी। और वो यहां पे नहीं, अब मेरे लिए वो सुख है पूरी कॉस्ट में काम आना है। मैं बार बार आपको फिक्स ओवरहेड के वहां पे घुमा के लेके जाऊंगा, जो ओवरहेड की बातें बता रहा हूं पूरी कॉस्ट में बार बार घुमाऊंगा। मुझे सिर्फ 2-3 चैप्टर कराने में टाइम लगेगा, सिर्फ समझाने में, उसके बाद तो पानी की तरह जाएगी कॉस्ट। शुरू में एक बार बेस बनाना है सिर्फ। यहां तक समझ में आ गई? नोट, इफ आर्स नॉट गिवन फॉर ओवरहेड्स। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आर्स लिखे हैं। आर्स कौन से? स्टैंडर्ड,
बजट या एक्चुअल, कोई से भी आर्स और एक्चुअल, देन लेबर आर्स इज टेकन। मेरी बात समझ में आ गई ना? लेबर आर्स इज टेकन फॉर, बस ये लिख दो, लेबर आर इज टेकन इफ आर्स नॉट गिवन फॉर ओवरहेड, चाहे वो स्टैंडर्ड, चाहे बजट, चाहे एक्चुअल, कोई से भी आर्स ना गिवन हो, देन लेबर आर्स इज टेकन। आ जाएंगी बातें यार? ये सब बातें ना याद भी रहनी चाहिए। घर जाके ना एक बार ऐसे, जैसे राम कथा पढ़ते हैं ना, राम चालीसा, एक बार घर जाते हनुमान चालीसा एक बार शुरू जाकर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये होता है, ये होता है, ये वाला नोट था, ये वाला नोट था, ये वाला नोट था, याद रहने चाहिए। खाली समझ में आने से भी काम नहीं बनता, माइंड में फिट रहना चाहिए हमेशा। चलो मैं पंगा लू तुम्हारे साथ एक, कहते हो तो बताओ। आपको समझ में आ गई यार? जितना समझाया उसी पे पंगा लूंगा, पक्की बात है। आपको वेरिएबल ओवर वेरिएंस लिखवाना है, मैंने आ तो गया ना, तीन ही होते हैं, और समझ में आ गया आपको? लू पंगा? आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा पंगे का, आप समझ जाओगे। आइडल टाइम डाल दूंगा, अब लेके दिखाना कौन से आर्स लेने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं लेबर में डालूंगा आइडल टाइम, और फिक्स और वेरिएबल के आर्स दूंगा ही नहीं। आपको आगे लूंगा कौन से? लेबर वाले। मैं कहूंगा बता कौन से, और फिर कहूंगा सोच के बता क्यों। क्वेश्चन भी बता दिया, बना लेते हैं पहले। समझ में आ गई आपको मेरी बात कि मैंने क्या पंगा लेना है? और इससे अगला क्वेश्चन भी बता दूं क्या पंगा लेना है, मेरे मन में क्या चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन बनाऊं, लेबर भी तीन, मटेरियल भी तीन डाल दूं, लेबर भी तीन डाल दूं, आइडल टाइम भी डाल दूं, दो रेट भी डाल दूं, फिक्स ओवरहेड भी डाल दूं, और वेरिएबल ओवरहेड भी डाल दूं, खत्म कर दूं चैप्टर को, एंड कर दूंगा। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। बस मेरे मन में जो चल रहा था मैंने बता दिया, ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊं अपने मन की बातें। एग्जाम्पल, सर आप भूलो ना भूलो, हमारा बैंड बजेगा। एग्जाम्पल नंबर 17। चलो, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड provided to you the following information. Calculate variance. ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। 17 एग्जाम्पल अगली क्लास में लेंगे। घर पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा, मैं बनाऊंगा एग्जाम्पल तब सोचना। 16 तक ही बार बार रिवीजन। और अगली बात, मेरी बात समझ लो, ऐसा होना चाहिए पानी की तरह। पानी की तरह का मतलब समझो मेरी बात, जो आगे पेज लिखे हुए है ना, घुटे हुए होने चाहिए। कभी कोई कह देना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, किसी बच्चे को एक पॉइंट कम भी समझ में आया होगा ना, अगर घुटा हुआ होगा वो रह नहीं सकता, वो कितनी भी ताकत लगा ले इंस्टीट्यूट। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।